हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स आपको इस स्टोरी में मिलेंगे। इसके साथ ही आप स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द पीकॉक्स अगली वॉइस। पीकॉक का अर्थ होता है मोर, पीकॉक्स यानी कि मोर का, अगली यानी कि बदसूरत या बेसुरा, वॉइस यानी कि आवाज़। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मोर की बेसुरी आवाज़। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इट वॉज अ फाइन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इट यानी कि यह, वॉज का अर्थ होता है था, फाइन डे यानी कि अच्छा दिन, ड्यूरिंग यानी दौरान, रेनी सीजन बरसात का मौसम। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इट वॉज अ फाइन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कि बरसात के मौसम में यह एक अच्छा दिन था। अ पीकॉक वॉज डांसिंग हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। डांसिंग, डांस का अर्थ होता है नाचना, वॉज डांसिंग यानी नाच रहा था, हैप्पीली यानी कि खुशी से, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो अ पीकॉक वॉज डांसिंग हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट यानी कि एक मोर खुशी से एक जंगल में नाच रहा था। Suddenly he was reminded of his ugly rough voice. Suddenly यानी कि अचानक, reminded का अर्थ होता है याद आया, ugly यानी कि बेसुरी, voice यानी कि आवाज़, rough का अर्थ होता है कर्कश। तो फिर क्या हुआ, suddenly यानी कि अचानक, he was reminded of his ugly rough voice यानी कि उसे अपनी बदसूरत कर्कश आवाज़ याद आ गई। His face turned pale and his eyes started watering. His face यानी उसका चेहरा, turned यानी कि बदला, pale का अर्थ होता है पीला, eyes यानी कि आँखें, started watering यानी पानी आने लगे। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। His face turned pale यानी कि उसका चेहरा पीला हो गया, and his eyes started watering और उसके आँखों में पानी आने लगे। Suddenly he saw a nightingale sitting on a nearby tree and singing. Suddenly यानी कि अचानक, nightingale का अर्थ होता है बुलबुल, nearby यानी पास, tree यानी कि पेड़, singing, sing का अर्थ होता है गाना। तो फिर क्या होता है कि अचानक he saw a nightingale sitting on a nearby tree. उसने देखा एक बुलबुल को जो कि पास के पेड़ पर बैठी थी, and singing और गा रही थी। Listening to her voice, the peacock lamented, "What a sweet voice she has! Everybody praises, but when I utter a sound, everybody makes fun of me." लिसनिंग टू हर वॉइस, लिसन का अर्थ होता है सुनना। तो लिसनिंग टू हर वॉइस यानी कि उसकी आवाज़ को सुनकर, द पीकॉक लमेंटेड यानी कि मोर ने खेद व्यक्त किया या शोक प्रकट किया। और क्या शोक प्रकट किया मोर ने कि व्हाट अ स्वीट वॉइस शी हैज़, कि उसकी आवाज़ कितनी मीठी है। स्वीट वॉइस यानी कि मीठी आवाज़। तो मोर ने जब नाइटिंगल को, बुलबुल को पेड़ पर बैठे हुए और गाते हुए देखा तो उसे अपनी कर्कश आवाज़ पर खेद हुआ और उसने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी आवाज़ कितनी मीठी है। एवरीबडी प्रेजेस, प्रेजेस यानी कि प्रशंसा करते हैं, प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, एवरीबडी यानी हर लोग या हर कोई। तो एवरीबडी प्रेजेस यानी कि सभी लोग प्रशंसा करते हैं, बट व्हेन आई अटर अ साउंड, लेकिन जब मैं आवाज़ निकालता हूँ, एवरीबडी मेक्स फन ऑफ मी, हर एक लोग या
सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। अटर का अर्थ होता है मुंह से आवाज़ निकालना, साउंड यानी कि आवाज़। तो मोर ने कहा कि जब भी मैं आवाज़ निकालता हूँ तो सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाउ जेक्स्ड आई एम। विलाप करते हुए मोर ने आगे कहा कि मैं कितना मनहूस हूँ। जेक्स्ट का अर्थ होता है मनहूस। जस्ट देन, और तभी, देयर अपीयर्ड द गॉडेस। अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुए, गॉडेस यानी कि देवी। तो फिर क्या होता है कि जस्ट देन, और तभी, देयर अपीयर्ड द गॉडेस, और तभी वहाँ देवी प्रकट हुई। शी आस्क्ड द पीकॉक वाई आर यू सैड। आस्क्ड यानी कि पूछा। तो उसने यानी देवी ने मोर से पूछा कि वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। द पीकॉक सोप्ड आउट, आई हैव गॉट सच अ ब्यूटिफुल बॉडी दैट इज प्रेज्ड बाई ऑल, बट माई वॉइस इज सो बैड दैट एवरीवन लाफ एट इट। सोप्ड का अर्थ होता है सिसक उठना। तो मोर जो था वह देवी की बातों को सुनकर सिसक उठा और सिसकते हुए मोर ने कहा कि आई हैव गॉट सच अ ब्यूटिफुल बॉडी, मुझे इतना सुंदर शरीर मिला है, दैट इज प्रेज्ड बाई ऑल, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, बट माई वॉइस इज सो बैड, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, दैट एवरीवन लाफ एट इट, जिससे कि सभी लोग इस पर हंसते हैं। सो दिस ब्यूटी इज़ यूजलेस। ब्यूटी यानी सुंदरता, यूजलेस का अर्थ होता है बेकार। तो आगे मोर ने कहा कि इसलिए मेरी यह सुंदरता बेकार है। द गॉडेस रिप्लाइड, अब देवी ने जवाब दिया, यू आर द ओनली वन हु इज़ अनहैप्पी। अनहैप्पी यानी नाखुश। तो देवी ने जवाब देते हुए कहा कि तुम ही एक ऐसे हो जो कि नाखुश हो। Several creatures have been gifted by God with various gifts like you. The beauty, eagle the strength, nightingale the sweet voice, and so on and so forth. तो देवी ने आगे कहा कि ईश्वर ने अनेक प्राणियों को तुम्हारे जैसे अनेक उपहार दिए हैं। लाइक यू द ब्यूटी, जैसे कि तुम्हें सुंदरता, ईगल द स्ट्रेंथ यानी कि बाज को शक्ति, नाइटिंगल द स्वीट वॉइस बुलबुल को मीठी आवाज़, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से इत्यादि या वगैरह। तो यहाँ पे सो ऑन एंड सो फोर्थ का जो यूज़ है, इसका यूज़ किसी सूची को इंगित करने के लिए किया जाता है कि उसमें और भी चीज़ें या कार्य शामिल हैं जो उसी प्रकार के हैं या उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। सो डोंट ग्रम्बल ओवर योर वीकनेस, एक्सेप्ट द वे इट इज़ एंड बी हैप्पी। ग्रम्बल का अर्थ होता है शिकायत करना, वीकनेस यानी कि कमजोरी। तो देवी ने कहा कि इसलिए अपनी कमजोरी पर शिकायत मत करो, एक्सेप्ट द वे इट इज़ एंड बी हैप्पी, और जैसा है वैसा ही स्वीकार करो और खुश रहो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वन शुड नॉट रिग्रेट ऑन व्हाट one doesn't have, rather be satisfied with what one has। तो इस स्टोरीज का यह नीति है कि किसी को अफसोस नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट रिग्रेट ऑन व्हाट वन डजेंट हैव, यानी कि किसी को अफसोस नहीं करना चाहिए जो उसके पास नहीं है। rather बल्कि या अथवा be satisfied with what one has, अथवा किसी के पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहें। सो इट वॉज द स्टोरी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।